हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर हर्ट का स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी। तो यहाँ पर बच्चों हर्ट के बारे में सबसे पहले बताते हैं आप कि हर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। द हर्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन दैट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। तो हर्ट एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो इतना बड़ा होता है जितने साइज की हमारी मुट्ठी होती है। द हर्ट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द ब्रीस्ट बोन। तो ब्रीस्ट बोन यानी आपकी छाती के बीचों बीच हाथ को ले जाइए और उससे लेफ्ट साइड में जो अटैच्ड होता है वहीं पे लोकेशन होती है हर्ट की। तो आप खुद महसूस कर सकते हैं अपनी बॉडी में कि हर्ट आपका कहाँ होगा। तो आपने जस्ट छाती के बीचों बीच हाथ रखना है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चली जानी है स्लाइडली, उसी से अटैच्ड यानी ब्रीस्ट बोन से लेफ्ट साइड से अटैच्ड होता है हर्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट क्या होता है, सबसे पहले बात करेंगे कि हर्ट में 3 लेयर्स होती हैं। 3 मतलब कार्डियक टिश्यूज़ की लेयर होती हैं 3। और पहला वाला जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं एपिकार्डियम। और मिडिल में ये सबसे बाहर में जो येलो कलर का है आपको दिख रहा है एपिकार्डियम। और यहाँ पर रेडिश कलर का जो दिख रहा है ये है मायोकार्डियम। और सबसे थिन वाली जो लेयर है इनर साइड वाली होती है इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। ये तीनों लेयर हो गई। These layers are surrounded by the pericardium, a thin outer lining protecting the heart। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक लाइनिंग होती है जिसको मतलब एक थिन लेयर समझ लीजिए आप। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर होती है उसको पेरिकार्डियम कहा जाता है। द 2 स्मॉल अपर चैम्बर्स आर एट्रियम्स एंड द 2 लार्जर लोअर चैम्बर्स आर द वेंट्रिकल्स। तो हार्ट के जो 2 ऊपर चैम्बर हैं यानी ये इनको बोलते हैं एट्रियम या ऑरिकल्स। तो ये दिख तो आपके राइट हैंड साइड में रहा है लेकिन ये क्या है लेफ़्ट। अपने आप को आप पेज में जैसे फोटोग्राफ आता है तो उस हिसाब से जो है जो लेफ़्ट वाली चीज़ है वो राइट में आ जाती। तो ये आपका लेफ़्ट ऑरिकल्स है और ये क्या है राइट ऑरिकल्स। तो एट्रियम को ऑरिकल्स भी कहते हैं। और ये ऑरिकल्स जो हैं छोटे होते हैं, वेंट्रिकल्स क्या होते हैं साइज में बड़े होते हैं। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया और ये राइट वेंट्रिकल हो। और यहाँ पर लेफ्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन के बीच में एक मसल्स होती है जिसको सेप्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट और लेफ्ट में यहाँ पर दिखाया नहीं है लेकिन बीचों बीच राइट और लेफ्ट पार्ट के बीचों बीच क्या होती है एक लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं सेप्टम। और सेप्टम की वजह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते तो इसको बोलते हैं सेप्टम। आगे है तो बेसिकली जो सिंपल है हार्ट की फंक्शनिंग में द हार्ट वर्क्स लाइक अ पंप। इट पंप्स ब्लड थ्रू द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वीन्स। तो नेटवर्क होता है हमारी पूरी बॉडी में हर जगह जो है फैली हुई हैं आर्टरीज और वीन्स। तो इसके माध्यम से जो है हार्ट क्या करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड पहुंच जाता है। आर्टरीज वीन्स एंड हार्ट ऑल टुगेदर आर कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी बिकॉज न्यूट्रिएंट्स वाटर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। यानी ब्लड से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स मतलब इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है इस सिस्टम से। तो इसको क्या बोलते हैं इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द हार्ट सो इट इज़ डिज़ाइन टू हैव 4 चैम्बर्स। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है यानी सारी बॉडी पार्ट से लाता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो O2 होता है उसके थ्रू ब्लड वेसल के थ्रू सारी सेल्स में पहुंचाना होता है। तो 2 प्रकार के ब्लड हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला और एक ऑक्सीजन वाला। तो इसीलिए हार्ट में क्या है 4 चैम्बर होते हैं, इसका कारण ये है। अब है बेसिकली फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट फंक्शन कैसे करता है, तो यहाँ पर हार्ट आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पर पल्मोनरी वीन्स, यहाँ पर पल्मोनरी वीन्स है, यहाँ पे हार्ट पल्मोनरी इसका नाम इसीलिए है, पल्मोनरी मीन लंग्स। तो जो है ये लंग्स से ब्लड आता है, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है किसमें लेफ्ट। और यहाँ पर जो पल्मोनरी वीन्स है और लेफ्ट ऑरिकल्स है इसके बीच में क्या होता है वाल्स है, एक वाल्स के थ्रू कनेक्टेड होती है कौन पल्मोनरी वीन्स किससे लेफ्ट एट्रियम से। तो
जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल जो है एक्सपेंड होता है तो ब्लड इसमें इंटर करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व के जो जरिए किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो यहाँ पर जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा तो ब्लड इसमें इंटर करेगा, और उसके बाद ये ब्लड पंप आउट होता है किसके थ्रू, आयोटा के थ्रू। और बच्चों यहाँ पर वेंट्रिकल जो है बहुत प्रेशर से ब्लड को क्या करता है, आयोटा की तरफ भेजता है। तो इसीलिए जो है आयोटा की जो वॉल्स हैं इसमें प्रेशर बढ़ जाता है, और बच्चों इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो आयोटा से फिर जो पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स हैं, यानी पेरिफेरल एल्ट्रीज हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स में गई हुई हैं, तो उनमें भी क्या है, प्रेशर उनकी वॉल्स में एक्सर्ट करता है, तो इसीलिए ब्लड प्रेशर बनता है। तो जो ये वेंट्रिकल्स होता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसकी वजह से जो प्रेशर बनता है, सारी जो आर्टरीज है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जैसे ही ये वेंट्रिकल जो है डायलेट करेगा, डायलेट करने के बाद डायलेशन में जो प्रेशर होता है थोड़ा सा क्या होता है, रिलैक्स होता है, तो इसलिए वो ब्लड प्रेशर थोड़ा सा लो होता है। तो उसको लो ये वाला जो होता है डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और हाई वाला सिस्टोलिक। तो इसकी स्टैंडर्ड जो मेजरमेंट है वो क्या है, हाई वाले की 120 यानी सिस्टोलिक प्रेशर, और लो वाले प्रेशर की क्या बोलते हैं, डिस्टोलिक प्रेशर, उसकी होती है 80। ये स्टैंडर्ड है, इतना होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर ये पंप आउट हो गया प्योर ब्लड आयोटा के थ्रू। अब बात करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, हार्ट में इंटर करता है, ये राइट एट्रियम है। तो राइट एट्रियम में क्या होता है, दो प्रकार की वीना कवा है, एक अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाती है, ये अपर बॉडी पार्ट से ब्लड को लाती है, इसको बोलते हैं अपर वीना कवा। तो ये ब्लड इंटर करता है, लिफ्ट करेगा तो ब्लड इंटर करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ इंटर कर जाएगा, यहाँ राइट वेंट्रिकल में। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड इंटर करेगा, और उसके बाद ये ब्लड जो है यहाँ पे वाल्व के माध्यम से कनेक्टेड हो रखा पल्मोनरी आर्टरी से। उसके बाद ये प्योर होने के लिए कहाँ चले जाएगा, लंग्स में। तो ये भी लंग्स से कनेक्टेड है, इसलिए इसको पल्मोनरी आर्टरीज बोलते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इकलौती आर्टरीज है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। पल्मोनरी आर्टरी इकलौती आर्टरी है जिसमें इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। अब पल्मोनरी वीन्स इकलौती वीन्स है जिसमें प्योर ब्लड फ्लो होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो बाकी फंक्शनिंग में ये है कि एक चैम्बर अगर डायलेट करेगा तो दूसरा चैम्बर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट एट्रियम, और यहाँ पर अपर बॉडी पार्ट से वीना कवा के थ्रू ब्लड एंटर करता है, और लोअर बॉडी पार्ट से लोअर वीना कवा इम्प्योर ब्लड लाती है, किसमें, राइट एट्रियम में। तो ये आपको याद रखना सारा। द राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वीन्स वीना कवा। तो वीना कवा एक वीन्स है, यानी अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके सबसे बड़ी वीन्स कौन सी है, तो क्या है, वीना कवा सबसे बड़ी वीन्स है हमारी बॉडी की। सबसे जो बड़ी आर्टरी है वो क्या है, आयोटा है, और सबसे बड़ा ब्लड वेसल का आंसर भी आयोटा ही होगा। तो ये होगी बच्चों ब्लड का फंक्शनिंग और इसका स्ट्रक्चर। तो एक बार ब्रीफली आप देख लीजिए, ब्लड इंटर करता है पल्मोनरी वीन्स से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बाद आयोटा की तरह पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड हमारा भेजा जाता है हार्ट के द्वारा। और इम्प्योर ब्लड की बात करें तो वीना कवा अपर बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड लाती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम जो है लोअर जो वीना कवा है उसके थ्रू भी ब्लड आता है। उसके बाद क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डायलेट करेगा राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल में उसके बाद ब्लड इंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड इंटर करके ये लंग्स में भेजा जाता है प्योर होने के लिए, किसके ज़रिए, पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। तो ये फंक्शनिंग हो गई हार्ट की पूरी। तो बच्चों अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।
Thank you very much for seeing this video.